हमारा भारत में चारों ओर हिस्टोरिकल पैलेस और हिस्टोरिकल महल, राजा रानी, इन सब चीज़ों से भरा हुआ है। तो उसमें से आज मैं अपना महाकालेश्वर जो 18 नंबर पार्ट है उसमें और एक जो महल है उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो मेरा वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट में मैं आज आप लोगों को एक प्रेम कहानी सुनाने वाला हूँ जो है एक रानी का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जिस जगह पे वो है मांडू, और मांडू में कौन सी जगह? रूपमती महल। तो इस मांडू को बोला जाता है प्रेम नगरी, मतलब यहाँ पर एक रानी का बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानी आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से ये वीडियो को देखिए। समुद्र तल से 2400 फुट ऊंचाई पे 700 साल पुराना प्रेम कहानी का प्रमाण आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस स्थान पे ही है रानी रूपमती महल, जो उनके प्रेमिक बाज बहादुर बनाए थे रानी रूपमती के प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं वही रूपमती महल के पास। तो फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं रूपमती महल में। तो इससे पहले आप लोग अंदर जाए, सबसे पहले आपको यहाँ पर टिकट लेना होता है। एक आदमी का टिकट का यहाँ पर रेट है 25 रुपया। तो आप लोग अंदर जाके टिकट लेके गाड़ी आगे जाके पार्क करके फिर आप लोग ऊपर महल में जा सकते हैं। यहाँ पर कैमरा और मोबाइल पे कोई पाबंदी नहीं है, आप जितना चाहे यहाँ पर फोटो वगैरह खींच सकते हैं। तो अभी हम लोग महल के तरफ जा रहे हैं और आपको यहाँ से महल का जो छतरी है वो दिखाई दे रहा है। ये महल का छतरी से आप 24 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग महल के तरफ पहुँच गए हैं। आप लोग यहाँ पर अपना गाड़ी पार्क कर सकते हैं, जिसके वगैरह आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पर गाड़ी पार्क करके हम लोग अभी महल के अंदर में जाएंगे और थोड़ा आपको महल का जो कहानी है, प्रेम कहानी, उसको साथ आप लोग को रूबरू करवाएंगे। तो हम लोग फिलहाल अभी महल के गेट के सामने में खड़े हैं। यहाँ पर हम लोग का टिकट यहाँ पर चेक किया जाएगा, उसके बाद हम लोग को छोड़ा जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग अपना टिकट चेक करवा के अभी महल के तरफ जाएंगे। तो आप यहाँ पर जो महल का नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये बनाया गया था 10वीं शताब्दी में, राजा भोज ने इसको बनाया था। और मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, ये जो महल है ये पहले महल नहीं था, इसको चेक पोस्ट जैसा रहता है। तो ये सैनिकों के लिए बनाया गया था, जिससे ये लोग चारों ओर जो अपना जो दुश्मन आते थे उनको यहाँ से देख सके, इस वजह से इसको यहाँ पर बनाया गया था। तो अभी हम लोग महल पे पहुंच गए हैं। तो यहीं से मैं शुरुआत करता हूं रानी रूपमती का प्रेम कहानी। रानी रूपमती मालव क्षेत्र में सबसे सुंदर महिला और सबसे सुंदर गायकी थी। धर्मपुरी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था।
रानी रूपमती का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी ने प्रतिज्ञा लिया था कि जब तक रानी रूपमती नर्मदा नदी का दर्शन नहीं कर लेंगी तब तक वो अन्न और पानी को हाथ भी नहीं लगाएंगी। रानी रूपमती इतना सुंदर थी जिसके लिए उनके राज्य में उनके लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया था और उसमें शर्त रखा गया था जो सबसे अच्छा गाएगा उनसे ही उनका विवाह किया जाएगा। चंद्रिका राजा मान सिंह के साथ उनका विवाह हुआ। रूपमती जो सुबह उठ के सबसे पहले नर्मदा नदी का दर्शन करती थी, उसके बाद पानी और अन्न को हाथ लगाती थी, तो इस वजह से वहाँ पर उनको शादी के बाद 3 से 4 दिन तक भूखा रहना पड़ा। इस वजह से फिर से वो अपने घर वापस आ गई। हेलो, ये देख सकते हैं पहाड़ी के ऊपर पे ये किला है। यहाँ पर ये एक रानी का किला है यहाँ पर। एकदम पहाड़ी का चढ़ाई के ऊपर एकदम देख सकते हैं। ये इंदौर से थोड़ा बाहर ये वाला जगह है। अब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही देखने लायक जगह है ये वाला। तो आप लोग आगे वीडियो को देखते रहिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी फिलहाल बाय बाय। रानी रूपमती का महल वापस आने के बाद दिन बीतता गया और उनका भेंट हुआ वहां पर बाज बहादुर से। बाज बहादुर के साथ उनका प्रेम बढ़ता गया और ये जितना प्रेम बढ़ता गया वो रूप धीरे धीरे महल के अंदर भी दिखाई देने लगा। रानी रूपमती का प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए बाज बहादुर ने उनके लिए इस महल को इतना ऊंचा बना दिया जहां से 24 किलोमीटर के अंदर में वो नर्मदा नदी का दर्शन कर पाए। यह इसलिए किया गया क्योंकि रानी जी का प्रतिज्ञा था, उनका पिताजी ने किए थे कि वो सुबह उठ के सबसे पहले नर्मदा नदी का दर्शन करेंगे, उसके बाद पानी और अन्न को हाथ लगाएंगे। इसके बाद रानी रूपमती पूरा दिन नर्मदा नदी का दर्शन करती थी और बाज बहादुर के साथ इस महल में बैठ के अच्छे से संगीत सीखती थी। आपको इस मांडू में इस महल पे आने से चारों ओर इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा कि आपके आंखों को शांति मिल जाएगा यहाँ पर। और एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ, इस मांडू में इस महल में बहुत सा फिल्म वगैरह या शॉर्ट फिल्म वगैरह का शूटिंग भी यहाँ पर होता है। तो वो भी अगर आप लोग का किस्मत हुआ तो आप लोग आके यहाँ पर आप लोग को देखने का मौका भी मिल सकता है। आप लोग यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर जगह पे इस महल के अंदर फोटो भी खींच सकते हैं और इस महल के ऊपर छत पे चढ़ के आप लोग बाहर का जितना भी एरिया है, आप लोग को जितना दूर आप लोग का आंख जाता है वहाँ तक का आप यहाँ पर नज़ारा ले सकते हैं। और इस महल के अंदर भी कुछ कुछ पोर्शन ऐसा है जहाँ पर आप फोटो लीजिएगा तो फोटो अलग तरीके का आता है। और एक बात मैं बता दूँ, इस महल का पीछे में एक गार्डन भी है
और उसी का पीछे में और एक तो गार्डन है जहाँ पर फल वगैरह सब कुछ लगाया गया है। तो रानी के लिए इस महल को इस तरीके से बनाया गया था जिससे उनको कोई भी दिक्कत यहाँ पर ना हो। और मैं एक बात बता देता हूँ, ये महल एकदम ऊंचाई पे है जहाँ से आपको और चारों ओर जितना महल है सबका ऊपर आप नजरदारी कर सकते हैं। इस वजह से इसको यहाँ पर बनाया गया था, जो बाद में यहाँ पर प्रेम नगरी का प्रेम महल नाम से हो गया। रानी रूपमती का ये महल एकदम पहाड़ी के ऊंचाई पे बना हुआ था, जिस वजह से इस मांडू में जब बरसात का सीजन आता था तब चारों ओर एकदम कोहरे से भर जाता था। इस वजह से रानी रूपमती कभी कभी नर्मदा नदी का दर्शन नहीं कर पाती थी। इस समस्या का हल के लिए रानी रूपमती इस महल के साइड में एक ठो झील बनाई जहां पर ये नर्मदा का पानी वहां तक आता था। वो अपने पिताजी का दिया हुआ अपना प्रतिज्ञा तोड़ना नहीं चाहती थी। इस वजह से वो इस झील पे जाके वो नर्मदा नदी का दर्शन करती थी, क्योंकि चारों ओर यहाँ पर कोहरे से भरा हुआ था, वो नर्मदा नदी को देख नहीं पाती थी। इस वजह से उन्होंने अपना ही खुद का एक यहाँ पर झील बना लिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इस जगह से चारों ओर पे नजर रखा जा सकता है। तो यही से मैं आप लोगों को कैमरे से मैं दिखा रहा हूँ कि दूसरी जगह पे एक महल है, उसको हम लोग यहीं से आराम से देख सकते हैं। इस तरीके से बाज बहादुर और रानी रूपमती का प्रेम बढ़ता गया, मगर एक समय ऐसा आया कि उनके इस प्रेम में किसी का नजर लग गया। तो यही से मैं आप लोगों को वो 24 किलोमीटर दूर जो नर्मदा नदी है उसको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दूर में जो पानी दिखाई दे रहा है वही है वो नर्मदा नदी, जिसको देख के रानी रूपमती अपना अन्न और जल पान करती थी। और दूसरी तरफ दिल्ली में बैठे हुए राजा अकबर को रानी रूपमती का गुण और संगीत के बारे में किस तरीके से पता चल गया। इसके बाद अकबर ने बाज बहादुर को तुरंत संदेश भेजा कि आप रानी रूपमती को दिल्ली के दरबार में लेके आइए संगीत के लिए। मगर इस बात से बाज बहादुर गुस्सा हो गए और वो वहां पर भेजने से नाराज हो गए। इसके तुरंत बाद अकबर ने बाज बहादुर के ऊपर हमला कर दिया और मुगल सेनाओं के साथ उनका युद्ध हुआ और इसमें बाज बहादुर मारे गए। रानी रूपमती बाज बहादुर से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी। इस वजह से ये दुश्मन के हाथों में जाने से बचने के लिए अपने आप आत्महत्या करके वो मर गई। रानी रूपमती का ये महल हमेशा के लिए एकदम शांत हो गया था। जिन्होंने इस फौजी चौकी को बना दिया था एक संगीत का मंदिर। लोगों का मानना है कि
बाज बहादुर और रानी रूपमती का रूह अभी भी इस महल पे है। और अगर कोई सच्चा आशिक यहाँ पर आता है अपने सच्चे दिल से, तो उस रूह को वो अनुभव कर सकते हैं, जो दर्शाता है हमारे भारत का जो इतिहास है उसका अमर प्रेम कहानी को। कितना विचित्र है हमारा भारत, और उससे विचित्र है हमारे भारत का इतिहास। यहाँ पर आपको अगर इस महल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पर दिया है। ये हमारे ड्राइवर साहब है और दोस्त भी है हम लोग का अभी, तो अभी हम लोग देखने आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं, अभी वापस जा रहे हैं हम लोग, पांडव घूम लिए। तो यहीं पर खत्म होता है हम लोगों का रूपमती महल का हिस्ट्री, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अभी हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से बुक वगैरह या घर के लिए कोई सामान भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर जाते वक्त मुझे एक बोर्ड दिखा जिसमें लिखा हुआ था पैरा मोटर राइड, मतलब पैराशूट मोटर राइड यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैंने ड्राइवर से पूछा वहाँ पर कि इसका रेट कितना है, तो इसका रेट है यहाँ पर करीबन 4000 रुपया। तो आपको यहाँ से एक जगह पे ले जाया जाएगा पहाड़ी पे, वहाँ से आपको यहाँ पर लाके एकदम महल के ऊपर से पूरा नीचे वाला एरिया दिखा के फिर से आपको वहाँ पर जाके उतार देगा। तो ये था इस पैराशूट मोटर राइड का डिटेल्स। तो अभी फिलहाल हम लोग गेट के बाहर अभी आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने जब यहाँ से बाहर निकला था तब मुझे यहाँ पर वो पैराशूट राइड यहाँ पर दिखाई दिया, तो मैंने उसका वीडियो थोड़ा सा बनाया था जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये हिस्टोरिकल वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी हम लोग फिलहाल अभी यहाँ से निकलेंगे और फिर मिलेंगे आप लोगों से 19 नंबर पार्ट पे। तो अभी के लिए वीडियो यही खत्म होता है। बाय बाय, आप लोग अच्छे रहना।